तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले इससे पिछली वीडियो में मैंने 23 नंबर सवालों तक बना दिया है। अब 24 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सरल करें। चलिए हम सरल करें को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 24 नंबर सवाल है कि सरल करें। सरल करें में क नंबर सवाल लिखा हुआ है कि 8 प्लस 5 गुने 4 माइनस 35 और भागा 7। ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है वो इसमें अभी देखिए यहाँ पर जोड़ है, गुना है, घटाव है और भाग है। तो सबसे पहले ये समझिए कि पहले क्या काम होता है। अगर ब्रैकेट होता है तो छोटी ब्रैकेट का काम होता है, अगर बड़ी मध्यम होता है तो मध्यम का काम होता है, और अगर बड़ी होता है तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, पहले छोटी का काम करते हैं, उसके बाद मध्यम का काम करते हैं, उसके बाद सबसे पहले छोटी का काम करते हैं, उसके बाद मध्यम का काम करते हैं, उसके बाद बड़ी का काम है। लेकिन इसमें हम क्या है, इसमें कोई छोटी बड़ी मध्यम नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुना का काम करते हैं, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का काम करते हैं। यानी कि ये प्रोसेस चलता है बोर्ड मास में। ठीक है, बोर्ड मास में ये प्रोसेस चलता है। आगे का एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल मिलेंगे तो उसको वहाँ पे समझाया जाएगा। अब ये समझना है कि इसमें जो लिखा हुआ है जोड़, गुना, घटाव और भाग, तो सबसे पहले कौन सा क्रिया होगा। तो देखिए सबसे पहले जो होगा वह भी भाग का क्रिया होगा। ठीक है, भाग का क्रिया होगा। तो देखिए भाग कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम वैसे उतार देते हैं। तो 8 प्लस 5 गुने 4 और माइनस 7 से हम 35 में भाग लगा देंगे। इधर से ही भाग लगता है, 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35, 5 आएगा। उसके बाद क्या क्रिया होता है, तो उसके बाद होता है गुना का क्रिया। तो अब गुना का काम करेंगे, यहाँ पे है तो इसको हम लिखेंगे 8 प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर 5 उतार देंगे। उसके बाद देखिए क्या काम होता है, तो जोड़ का काम होता है। तो जोड़ का काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों जोड़ है, तो 20 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। यहाँ पर माइनस 5 उतारेंगे। उसके बाद तो घटाव का ही काम होगा, तो 28 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 23। तो इस तरह से हम ये सवाल को बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम ख नंबर सवालों को बनाते हैं। देखिए ख नंबर सवालों में लिखा हुआ है, ख नंबर सवालों में लिखा है 2 प्लस 7 माइनस 8, ठीक है, और भागा 4 और प्लस 2 गुने 3। इस तरह सवाल लिखा हुआ है। तो अभी हम बताएंगे सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम होगा, उसके बाद जोड़ का काम होगा, उसके बाद घटाव का काम होगा। तो जहाँ पे भाग है वहाँ पहले ये लिखते हैं कि 2 प्लस 7, ठीक है, और माइनस, देखिए यहाँ पर भाग है तो इस तरह से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 4 को हम 8 में भाग लगाएंगे, 4 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 2 हो गया, फिर प्लस 2 यहाँ पे गुने 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए भाग नहीं है, अब तो गुना है तो यहाँ पे गुना होगा, तो इस सब को हम ऐसे उतार सकते हैं। अभी 2 प्लस 7 माइनस 2 और प्लस 2 को 3 से गुना कर देंगे तो द्वितीय हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद हम जोड़ का काम होता है। तो देखिए एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है और एक ये जोड़ है। तो 7 2 9, 7 2 9 और 9 और 6 15, 9 6 15, तो 15 और माइनस 2, जब इसको हम घटाते हैं तो आ जाता है 13। तो इस प्रकार से ये सवाल को बनाया जाएगा। ठीक है, 13 आंसर आ जाएगा और उसमें ये 23 आंसर आ जाएगा। तो क और ख को बना दिए 24 नंबर सवाल में। अब 25 नंबर सवालों को बनाते हैं। देखिए 25 नंबर सवालों में जो लिखा हुआ है, 25 नंबर सवाल में लिखा है खाली स्थानों में बड़ा, छोटा या बराबर को भरें। कौन नंबर सवाल है इसके, 1/2 और खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ लिखा है 1/3। जब ऐसे सवाल हो तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे इसमें। ठीक है, जब बड़े बड़े सवाल हो तो उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे 26 नंबर सवाल है उसको अलग तरीके से बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर सोचते हैं क्या चीज़, कि छोटा और बड़ा और बराबर कैसे भरें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है, जिधर बड़ा होगा उस तरफ मुंह खुला होगा ऐसे करके। तो ये बड़ा है, इस तरफ मतलब मुंह खुला हुआ, ये बड़ा है और ये छोटा है। इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर सवाल में लिखा है 5/6। ठीक है, और इस तरह से इसके बाद है 5/7। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंजे कितना होगा, 35 होगा। तो दोनों में से क्या होगा, क्या कौन सा बड़ा हुआ, 30 या 35। तो 35 बड़ा हुआ, इसका मतलब इधर ये बड़ा है और ये छोटा है।
ठीक है। इसी प्रकार से गौ नंबर सवाल देखिए, तो गौ नंबर सवाल में लिखा हुआ है 3/8, 3/8 अच्छू इसे बॉक्स, उसके बाद 5/8। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ऐसे ही गुना करना है, ना कि ऊपर से ऐसे गुना करके नीचे लिखना है, ऊपर से गुना करके नीचे से नहीं लिखना है, ऐसे ही गुना करना है। ठीक है, तो 8 पंचे कितना हो गया 40। ठीक है, और 8 तिया कितना हो गया 8 तिया 24। ठीक है, तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ, तो 40 बड़ा हुआ, तो इस तरफ मुंह खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग के बाद घ नंबर सवाल देखिए, घ नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 3/4, 3/4 खाली स्थान 9/12। हम क्या करेंगे, इस तरह सवाल में हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 कितना होता है 36, और 4 नंबर कितना होता है 36, 4 नंबर 36, दोनों बराबर हो गया, तो बराबर का साइन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसी बात का ग के बाद देखिए र, रॉ में है 3/5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ 7/11 है। ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका से भी बनाया जा सकता है और लॉन्ग तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अभी शॉर्टकट तरीका ही समझ लेते हैं। 7 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 पंचे 35, और 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। दोनों में कौन बड़ा हो गया, 33 या 35, तो 35 बड़ा हो गया, यानी कि इस तरफ मुंह खुल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है 8/9, और खाली स्थान यहाँ पर है 7/8। हम क्या करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64, 9 को 9 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63। ठीक है, अब दोनों में से कौन बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ, यानी कि 64 बड़ा हुआ, तो इस तरफ मुँह खुल जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसे गुना करके लिखना है, यानी कि ऐसे गुना करके ही लिखना है। अगर ऊपर से गुना करके नीचे लिखेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, हम ये तरीका ही अपनाया जाएगा। अब चलिए 26 नंबर सवालों को बनाएंगे। चलिए 26 नंबर सवालों में लिखा हुआ है कि बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं, और बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोले, चलिए हम सवालों को बनाते हैं। 26 देखिए, 26 के क में लिखा हुआ है कि 1/2, 1/3, 3/4, 3/4। तो देखिए इस तरह के सवाल को क्या कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के सवाल को भी वैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तीन संख्याएं दिया हों तो उसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे कि 2, 3 और 4 का कहीं पर साइड में एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का कहीं पर साइड में एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का साइड में एलसीएम निकालेंगे, 2 1 2, 2 3 नहीं लेगा, 3 उतारेंगे, 2 2 4। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 3 और 2 को गुना कर देंगे तो 2 2 3 6, 6 2 12 हो जाएगा। हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, अब यहाँ से जैसे एलसीएम बनाते हैं वैसे जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, तो 6 एकन 6, फिर 3 चौका 12, तो 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। अब ये देखना है कि अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, यानी कि 12 को अब भूल जाएंगे, बस इसको याद रखना है। अब जैसे 6, 4 और 9 को याद रखना है। तो बताइए, सबसे बोला बढ़ते क्रम में सजाए, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम बोला था, तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा जाना है। तो सबसे छोटा कौन है, अभी ये 4 है, इसमें सबसे छोटा, तो 4 के सामने सामने क्या है, 4 के सामने सामने है 1/3, तो 1/3 लगेंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा 6 है, 6 के सामने सामने क्या है, तो 1/2। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 के सामने सामने क्या है, 3/4। तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम। अब चलिए ख नंबर बनाते हैं। देखिए ख नंबर सवाल में लिखा हुआ है, ख नंबर सवाल में लिखा हुआ है, ख नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 1/3, 1/3, 1/4, 2/7। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 3, 4 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तीनों अलग अलग संख्या है, एलसीएम नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 चौका 12, और 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे इसमें 84 में, 3 से भाग लगाएंगे 84 में, तो कितने मरतबे में कट जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 84 में। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 और दूना 6, यानी कि 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बताएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 24 28 मरतबे में कट जाएगा। तो 28 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 को फिर 84 से डिवाइड करेंगे, 4 84 में, तो कितना मरतबे में, 21 चौका 84 होता है। ठीक है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से 7 से फिर डिवाइड करेंगे 84 में, तो कितना आ जाएगा,
तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 आ जाएगा। अब देखना है कि हमको बढ़ते क्रम में बोला था, तो बढ़ते क्रम में देखिए सबसे छोटा कौन है, तो ये 1/4 है, यानी कि ये 21 है ना, 21 के सामने सामने 1/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, यानी कि उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा, तो उससे बड़ा ये है 2/7, तो ये लिख देंगे 2/7। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो उसके बाद उससे बड़ा है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। इस प्रकार से ख नंबर सवालों को भी बना लिए। अब चलिए ग नंबर सवालों को बनाते हैं। नंबर सवाल में लिखा हुआ है 2/5, 3/5 और 1/5। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब ये चीज़ देखिए, ये प्रोसेस देखिए कि जब नीचे सब बराबर हो तो एलसीएम नहीं भी करेंगे, ऊपर से ही देख करके ही बना सकते हैं। यानी कि एक बड़ा है छोटा है तो ये लिख देंगे, उसके बाद ये है तो उसके बाद ये लिख देंगे, उसके बाद ये है तो ये लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही करके भी बना लेंगे। जैसे 5, इसको करेंगे तो ये 2 आ गया, इसको करेंगे तो ये 3 आ गया, इसको करेंगे तो ये 1 आ गया। अब देखिए इसको हम भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1 छोटी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 के सामने क्या है 1/5 है। उसके बाद 2 ये वाला लिखेंगे तो 1 2 के सामने क्या है 2/5 है। उसके बाद क्या है 3 के सामने क्या है तो 3/5 है। तो ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, और बिना जब नीचे बराबर हो, सब बराबर हो, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि बढ़ते क्रम ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए 27 नंबर सवालों में लिखा हुआ है घटते क्रम में सजाएं। तो चलिए उसको